यूपी के अनुदेशकों के लिए ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नौकरी भी सुरक्षित, 17,000 मानदेय का रास्ता पूरी तरह से साफ और एरियर सहित पूरा वेतन दिए जाने की बात भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं NS Now और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में वर्षों से सेवाएं दे रहे करीब 25,000 अंशकालिक शिक्षक जिन्हें अनुदेशक कहा जाता है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से एक ऐतिहासिक और निर्णायक फैसला सामने आया है। यह फैसला न केवल उनके मानदेय को लेकर के है, बल्कि उनके रोजगार की सुरक्षा, सम्मान और भविष्य से भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत अनुदेशकों की नियुक्ति को अब केवल संविदात्मक नहीं माना जा सकता है, साथ ही 17,000 मासिक मानदेय देने के रास्ते में अब कोई कानूनी बाधा नहीं रह गई है। यह फैसला उन हजारों शिक्षकों के लिए राहत की सांस है जो 2013 से लगातार मानदेय बढ़ोतरी और नौकरी की स्थिरता की मांग कर रहे थे। आइए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किस तरह से अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने खुशी जाहिर की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रसन्न बी वाले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रसन्न बी वाले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय अनुदेशक, 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 जय अनुदेशक। अनुदेशक साथियों, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक निर्णय उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को लिए दिया है, 25,000 अनुदेशक साथियों की लड़ाई थी और हम 25,000 अनुदेशक साथियों को बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि जिस तन मन धन से आपने सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में साथ दिया और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तय कर दिया कि उत्तर प्रदेश का अनुदेशक अपने विद्यालय में पूरी ईमानदारी और लगन से कार्य कर रहा है और उसको नियमित करने का जिस प्रकार से आज बात कही है और मार्च 2017 से 17,000 एरियर देने की बात कही है और 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि आप 6 महीने के अंदर इनको एरियर दीजिए और 1 अप्रैल 2026 से आप 17,000 का भुगतान करिए। इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय पंकज मित्तल सर को, माननीय प्रसन्ना बी वाले सर को और अपने आदरणीय वकील साहब PS पटवालिया जी को और आदरणीय RKC सर को, दीपक सर को और जिन लोगों ने इस लड़ाई में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया है, उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, एक अनुदेशक साथी जिस प्रकार से तन मन धन से साथ दिया है, उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह से विक्रम सिंह ने नारे लगाए और पूरा मामला बताया और किस तरह से अनुदेशकों में खुशी की लहर है, ये आप देख रहे हैं। कई जगहों पर, कई विद्यालयों में अनुदेशकों ने इस खबर के आने के बाद बच्चों में टॉफियां भी बांटी। देखो, आज एक हम लोग का फैसला जो था सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था 2017 से, और आज उसका सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला सुनाया है और वो हम लोगों के पक्ष में सुनाया है। तो उस खुशी में जो है हम ये टॉफ़ी बांट रहे हैं सभी को, क्योंकि हम लोगों की एक बहुत बड़ी जीत है। समय लग गया उसको पाने के लिए, उस खुशी में ये जो है हम लोग की स्टाफ की ओर से जो है सभी को जो है टॉफ़ी बांट रहे हैं। ठीक है मैडम जी। आपने देखा कि किस तरह से अनुदेशक इस वक्त खुशी मना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की उस अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय का विरोध किया था और कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुदेशकों को निर्धारित संविदात्मक अवधि समाप्त होने के बाद भी वर्षों तक काम पर बनाया रखा गया। उन्हें किसी अन्य नौकरी या रोजगार में जाने से रोका गया। सरकार ने उनसे निरंतर और नियमित कार्य लिया। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी नियुक्ति को केवल अस्थायी या संविदात्मक कहना कानूनी रूप से सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सरकार स्वयं अनुदेशकों से वर्षों तक सेवा लेती रही
तो क्या अब यह कहकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है कि ये पद अस्थायी नहीं है? आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरगामी टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा कि जब किसी कर्मचारी से संविदा अवधि समाप्त होने के बाद भी लगातार काम लिया जाता है और उसे कहीं दूसरी जगह पर नौकरी करने से भी रोका जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह पद स्वतः सृजित माना जाएगा। इसका सीधा अर्थ है कि सरकार ये नहीं कह सकती कि पद ही नहीं है, ना ही ये तर्क दे सकती है कि नियुक्ति केवल अस्थायी थी। सरकार को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। आपको बता दें कि यह टिप्पणी न केवल अनुदेशकों के लिए है, बल्कि देश भर के संविदा और अंशकालिक कर्मचारियों के लिए भी नजीर बन सकती है। राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया गया। अनुदेशकों की बड़ी जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि अनुदेशकों के साथ वर्षों से अन्याय हुआ, उन्हें कम मानदेय पर काम करने के लिए मजबूर किया गया, उनके भविष्य को लेकर लगातार अनिश्चितता बनी रही। कोर्ट ने लखनऊ हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिनमें अनुदेशकों को 17,000 मासिक मानदेय देने का निर्देश दिया गया था। इस फैसले को उत्तर प्रदेश के हजारों अनुदेशकों और अंशकालिक शिक्षकों की अब तक की सबसे बड़ी कानूनी जीत बताई जा रही है। आइए आपको थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस का नजारा दिखाते हैं जब ये सुनवाई चल रही थी। As they were specifically prohibited from taking any job or part-time employment elsewhere during their spare time. In fact, these instructors, teachers having continued continuously for over 10 years in a row are deemed to be employed permanently against deemed substantive posts, as with the passage of time and keeping in mind the continuity of the work, such posts stand automatically created. The PAB is the sole central authority to manage budget and finances under the Act and the scheme, and to fix honorarium for the instructors/teachers appointed thereunder. No other authority has any say in the matter concerning finance and budget, consequently in the fixation of honorarium. तो आपने सुप्रीम कोर्ट का वो नजारा देखा कि किस तरह से आज अनुदेशकों की जीत यहाँ पर इस मामले में देखी गई है। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक तीखा सवाल भी देखने को मिला। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से बेहद कड़े और सीधे सवाल किए। करीब 3 घंटे तक ये विस्तार से पूरी सुनवाई चली है, जिसमें जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की डबल बेंच ने सरकार से पूछा कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया की बात की जाती है, तो शिक्षकों को मानदेय देने में दिक्कत क्या है? यह टिप्पणी न केवल कानूनी बल्कि नैतिक और सामाजिक दृष्टि से भी बेहद अहम मानी जा रही है। हैरानी की बात यह रही कि राज्य सरकार के वकील ने भी इस टिप्पणी पर सहमति जता दी। तो कुल सोचिए कि हैरानी की बात सबसे ज्यादा तो यह है कि जो याचिकाकर्ता थे उनके वकीलों ने जब दलील रखी और जब जज ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, तो जिसके बाद राज्य सरकार के जो वकील थे उन्होंने भी इस पर सहमति जता दी, जिससे कि साफ हो गया कि सरकार के पास कोई ठोस तर्क नहीं रह गया था। तो 2017 में इनका मानदेय दोगुना किया गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था। आपको बता दें कि अनुदेशकों के जो संघर्ष की जड़ें हैं काफी पुरानी हैं। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने अनुदेशकों का मानदेय 8,470 से बढ़ा करके 17,000 रुपए करने का निर्णय लिया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद इस निर्णय को लागू नहीं किया गया। अनुदेशकों को बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिला। सरकार ने अपने ही फैसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यहीं से अनुदेशकों का कानूनी संघर्ष शुरू हुआ। लखनऊ हाई कोर्ट से मिली पहली राहत। आपको बता दें कैसे यह राहत मिली, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। मानदेय न मिलने से परेशान होकर अनुदेशकों ने लखनऊ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लखनऊ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में तत्कालीन न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि अनुदेशकों को 17,000 मासिक मानदेय 9% ब्याज के साथ दिया जाए। यह फैसला अनुदेशकों के पक्ष में था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे भी चुनौती दे दी। राज्य सरकार की अपील पर लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने केवल 1 वर्ष के लिए 17,000 मानदेय देने का निर्देश दिया। इसके बाद मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, यहाँ लगभग 2 साल से मामला लंबित रहा और आखिरकार बहुत बड़ी बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अनुदेशकों के पक्ष में अंतिम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी अनुदेशकों की ओर से हुई है। वरिष्ठ अधिवक्ता सखाराम यादव, PS पटवालिया और दुर्गा तिवारी ने बेहद मजबूत और प्रभावी तरीके से दलीलें पेश की। मुख्य याचिकाकर्ता आशुतोष शुक्ला, राकेश पटेल सहित अन्य याची भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। अनुदेशकों के विधिक सलाहकार ब्रजेश त्रिपाठी ने मीडिया को बताया कि यह फैसला अनुदेशकों के लंबे संघर्ष का परिणाम है। फैसला सिर्फ पैसों का नहीं, सम्मान और भविष्य का है।
केवल 17,000 मानदेय तक अब सीमित नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। ये नौकरी की सुरक्षा, सम्मानजनक व्यवहार और सरकार की जिम्मेदारी से भी जुड़ा हुआ है। यह फैसला यह भी बताता है कि वर्षों तक सेवा लेने के बाद भी किसी कर्मचारी को यह कहकर के नहीं छोड़ा जा सकता कि यह संविदा पर था। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के अन्वेषकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है, न्यायपूर्ण है और भविष्य की दिशा तय करने वाला है। यह न केवल अन्वेषकों की जीत है बल्कि शिक्षा व्यवस्था में काम कर रहे हर उस कर्मचारी की आवाज है जो वर्षों से अस्थायी व्यवस्था के नाम पर शोषण झेल रहा है। तो कुल मिलाकर ये वो बड़ी खबर थी जो सीधे सुप्रीम कोर्ट से आ रही थी। आपको NS Now पर ये खबर मिली, आपको खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। इस खबर को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और NS Now पर बने रहें। NS Now को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।